सोचिए अगर पूरे भारत में सिर्फ एक दिन के लिए बिजली चली जाए तो क्या होगा। ये कल्पना भी थोड़ी डराती है, सच कहूं तो। हाँ। आज हम इसी गंभीर स्थिति पर मतलब गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक विश्लेषण है, भारत में बिजली संकट के व्यापक प्रभाव, उसी के आधार पर बिल्कुल देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे उलट पुलट कर सकता है। बिल्कुल। बिजली आज इतनी आम हो गई है ना कि हम सोचते ही नहीं इसके बिना। ये हमारी, आप कह सकते हैं, आधुनिक सभ्यता की लीड है। सही बात है। और सिर्फ एक दिन का ब्लैकआउट पूरे देश में, वो भी जीवन के हर पहलू को ठप कर सकता है। हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, अंदाजा लगाना मुश्किल है। अच्छा चलिए घरों से शुरू करते हैं। जाहिर है बत्तियां, पंखे, एसी ये सब तो बंद। हाँ, वो तो है ही। लेकिन इसका मतलब है कि गर्मियों में सोचिए हीट स्ट्रोक का खतरा कितना बढ़ जाएगा। और फ्रिज बंद होने से खाना, दूध और दवाएं जैसे इंसुलिन वगैरह। अरे हाँ, इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवाएं जिन्हें ठंडा रखना इतना जरूरी है, वो तो बेकार हो सकती हैं। बिल्कुल। और पानी का क्या? शहरों में जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वहां तो पानी मोटर पंप से चढ़ता है। हाँ हाँ, वो बंद। वो बंद। तो कई घरों में पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी। और फिर इंडक्शन या इलेक्ट्रिक स्टोव, वो तो बेकार। बिल्कुल। खाना बनाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। बुनियादी जरूरतें, घरों की बात तो है, लेकिन मेरा ख्याल है स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर तो कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। भयानक शब्द शायद कम पड़ जाए। आप सोचिए, अस्पतालों में जो आईसीयू होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें, डायलिसिस यूनिट्स, ये सब तो पूरी तरह बिजली पर निर्भर है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अब बड़े अस्पतालों में जनरेटर होते हैं, मान लिया, पर वो भी कितने घंटे चलेंगे? और फिर उनके लिए डीजल या ईंधन, वो कहाँ से आएगा अगर पेट्रोल पंप ही बंद है? ये तो सोचा ही नहीं। पेट्रोल पंप ही तो बिजली से चलते हैं। बिल्कुल। और फिर ग्रामीण इलाके या छोटे क्लिनिक, वहां तो शायद कोई बैकअप पावर हो ही ना। उफ। और वैक्सीन्स, आजकल तो हर चीज के लिए वैक्सीन है। बच्चों की टीके, उन्हें तो एक खास तापमान पे रखना होता है। सही कहा आपने। वैक्सीन कोल्ड चेन जिसे कहते हैं, टीकों को ठंडा रखने की पूरी व्यवस्था, वो ठप हो सकती है। तो मतलब लाखों डोज खराब। हाँ, लाखों वैक्सीन डोज खराब हो सकती हैं। और इसका असर तो फिर महीनों तक दिखेगा। ये तो सीधे सीधे लोगों की जान का सवाल बन जाता है। जान का सवाल, सही में। अच्छा, अब जरा सड़कों और रेल की पटरियों पर आते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा? वो तो पूरी तरह छरमरा जाएगा। आप देखिए, भारतीय रेलवे का कितना बड़ा हिस्सा अब इलेक्ट्रिक हो गया है। हाँ, ज्यादातर ट्रेनें तो बिजली से ही हैं। वो सब ट्रेनें जहां की तहां खड़ी रह जाएंगी। फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों की मेट्रो, वो तो तुरंत बंद। सब ठप। सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाएंगे। सोचिए कितना भयानक जाम लगेगा और एक्सीडेंट्स का खतरा कितना बढ़ जाएगा। और जैसा आपने पहले कहा, पेट्रोल पंप बंद, मतलब गाड़ियों में तेल भरवाना भी नामुमकिन। हाँ, नामुमकिन समझिए। अपनी गाड़ी तो छोड़िए, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी जो आपातकालीन सेवाएं हैं, अरे हाँ, उनके लिए भी ईंधन मिलना मुश्किल हो जाएगा। पूरी व्यवस्था जैसे थम सी जाएगी। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पर इसका असर तो हम सोच भी नहीं सकते शायद। निश्चित रूप से। जो बड़े उद्योग हैं, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, स्टील, ये सब तो पूरी तरह बंद हो जाएंगे। एक दिन का प्रोडक्शन लॉस मतलब करोड़ों का नुकसान। और आईटी सेक्टर, जो भारत की अर्थव्यवस्था का इतना अहम हिस्सा है, वो तो बुरी तरह प्रभावित होगा। हाँ, डेटा सेंटर, सर्वर। बिल्कुल। डेटा सेंटर और सर्वर, जो हमारा सारा डिजिटल काम, सारी जानकारी संभालते हैं, वो बंद हो गए तो न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय कारोबार भी ठप। वर्क फ्रॉम होम का तो सवाल ही नहीं उठता। सही बात है। विश्लेषण कहता है कि एक दिन के ब्लैकआउट से भारतीय अर्थव्यवस्था को अरबों रुपए का सीधा नुकसान हो सकता है, शायद खरबों का भी। अरबों खरबों का नुकसान सिर्फ एक दिन में। यह आंकड़ा ही दिखाता है कि हम कितने ज्यादा निर्भर हैं बिजली पर। अच्छा, कम्युनिकेशन का क्या? मोबाइल फोन, इंटरनेट, वो भी ठप। मोबाइल टावर बिना बिजली के कैसे काम करेंगे? उनका भी तो बैकअप होता है। होता है, पर वो बैटरी बैकअप कुछ घंटों का ही होता है। वो खत्म होते ही नेटवर्क गायब। इंटरनेट बंद होने का मतलब है यूपीआई। पेमेंट एप्स। हाँ, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग सब बंद। ना आप पैसे भेज पाएंगे, ना निकाल पाएंगे। और एटीएम? एटीएम भी तो नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे, कैश निकालना भी मुश्किल। और सोचिए, सरकार लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचाएगी अगर टीवी और रेडियो भी बंद हो जाएं? ये तो बहुत बड़ी चुनौती होगी।
किसी इमरजेंसी में सूचना देना सबसे जरूरी होता है। बिल्कुल। और पारंपरिक माध्यम भी तो बिजली पर ही निर्भर है। इसके अलावा सोचिए, शिक्षा, ऑनलाइन क्लास बंद, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा बंद, सारी निगरानी प्रभावित। हाँ, सामान्य शहरी जीवन, लिफ्ट बंद, स्ट्रीट लाइट बंद, यहाँ तक कि कृषि, खेती भी, सिंचाई के लिए जो बिजली के पंप चलते हैं वो बंद। बाप रे। हर चीज जुड़ी हुई है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी पूरी व्यवस्था एक दूसरे से कैसे जुड़ी है और एक विफलता, मतलब बिजली की विफलता, कैसे पूरे सिस्टम को गिरा सकती है। तो इतनी भयावह स्थिति अगर आ जाए तो सरकार क्या कर सकती है? विश्लेषण में कुछ है इस बारे में? हाँ, विश्लेषण के अनुसार सरकार शायद सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ जैसी टीमों को सक्रिय करेगी। कोशिश होगी कि अस्पतालों और दूसरी जो बहुत जरूरी सेवाएं हैं उनके लिए मोबाइल जनरेटर और ईंधन पहुंचाया जाए। ठीक है। और जाहिर है, लोगों से संयम बरतने, बैटरी बचाने और अफवाहों से बचने की अपील की जाएगी। हो सकता है ईंधन की राशनिंग भी करनी पड़े। तो कुल मिलाकर देखें, भारत में एक दिन का पूरे देश में बिजली ब्लैकआउट, ये सिर्फ एक असुविधा नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एक राष्ट्रीय आपदा होगी, एक बड़ी तबाही जो हमारे स्वास्थ्य, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामान्य जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है। जैसा कि स्रोत सामग्री में लिखा है, बिजली सिर्फ सुविधा नहीं, ये आधुनिक सभ्यता की जीवन रेखा है। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बिजली पर हमारी निर्भरता कितनी नाजुक है। हाँ, नाजुक तो है। और ये सवाल भी मन में आता है कि क्या हम, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर, ऐसी किसी अनहोनी के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं, या इस बारे में सोचना भी चाहिए।